दोस्तों, चाणक्य ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि मनुष्य को यदि राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए तो वह अपने सर्ववेत्ता होने का मार्ग प्रकाशित कर सकता है। अनेक धर्म और मत इस बात को एकमत होकर स्वीकार करते हैं कि कोई व्यक्ति संपूर्ण बातें नहीं जान सकता, अर्थात उसे सभी बातों का ज्ञान नहीं हो सकता, पर उसे अधिकांश विषयों की अच्छी जानकारी तो हो ही सकती है। चाणक्य ने कहा है कि जो उनके ग्रंथ अथवा राजनीति के संबंध में उनकी बातों को जान लेगा वह राजनीति शास्त्र का प्रकांड पंडित हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने जितने विश्वास से यह बात कही है उसे सिद्ध होता है कि वे कितने आत्मविश्वासी थे, और कुछ उन्होंने अपने नीतिशास्त्र में लिखा है कि वह सब ओर से सामान्य जन के लिए उपयोगी हैं। वे कामना करते थे कि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन कर सर्वज्ञ बने। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को भली बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण करने वाली स्त्री का भरण पोषण करना अनुचित है, और दुखी व्यक्तियों के पास उठने बैठने से, उनसे व्यवहार करने से पंडितों अर्थात बुद्धिमान पुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को अत्यधिक गंभीरतापूर्वक समझे। सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जागे हुए को नहीं। इस प्रकार किसी अज्ञानी को आप ज्ञान का बोध करा सकते हैं, किंतु जो मूर्ख है और स्वयं को ज्ञानी समझता है उसे आप उसके हित की बात भी कहेंगे तो वह मूर्ख क्रोध अथवा अहंकारवश आपका ही अहित करेगा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को किसी भी बात का ज्ञान नहीं है उसे प्रत्येक बात का सरलता से समझाया जा सकता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता हो, चतुर हो, उसे कोई भी बात सरलतापूर्वक समझाई जा सकती है, किंतु मूर्ख व्यक्ति को कोई भी बात समझाना अत्यधिक कठिन है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि दुष्ट स्त्री का संग करना अथवा उसका पालन पोषण करना भी दुख का कारण बन सकता है। आचार्य चाणक्य की यह बात बड़ी ही गूढ़ है। जिसकी पत्नी दुष्ट है उसका जीवन नरक है। महान दार्शनिक सुकरात की पत्नी बड़ी दुष्ट थी। सुकरात जीवन भर उसके अत्याचारों से त्रस्त रहे। ऊपरी तौर पर वे शांत दिखते थे, किंतु उनके मन की सही स्थिति कौन जान सकता था। इस बात को दूसरे संदर्भ में भी लिया जा सकता है। यह कदाचित आचार्य का संकेत उन स्त्रियों के लिए भी हो सकता है जो अपने पति के साथ विश्वासघात करती हैं। ऐसी स्त्रियां से संबंध रखने वाला व्यक्ति भले ही बुद्धिमान या ज्ञानी क्यों ना हो, अंत में कष्ट उठाएगा, क्योंकि ऐसे संबंध सदा ही अपकीर्ति को जन्म देते हैं। इसी प्रकार दुखी व्यक्तियों की संगत का प्रभाव भी बुद्धिमान जन पर पड़ेगा। उनकी निराशा हताशा दूसरे व्यक्ति को भी निराश हताश कर सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्टा अर्थात कटु बोलने वाली दुराचारी स्त्री, धूर्त मित्र अर्थ धूर्त संभाव वाला मित्र और सामने बोलने वाला या जवाब देने वाला नौकर, ये सहने योग्य नहीं होते। इन्हें स्वयं से दूर कर देना चाहिए। ये किसी भी समय मृत्युतुल्य हानि पहुंचा सकते हैं। इनकी तुलना घर में रहने वाले सर्प की गई है जो कभी भी डस सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना उसके लिए नरक के समान है। यदि पत्नी अपनी पति के प्रति श्रद्धापूर्वक समर्पण भावना नहीं रखती तो वह व्यक्ति तनाव में रहता है। तनावग्रस्त होकर वह आत्महत्या तक के लिए प्रेरित हो जाता है। इसी भांति
इसी भांति मित्र की नीचता, नौकर का मुंहफट होना, यह बातें मृत्यु के समान दुखदायी हैं। व्यक्ति को इस प्रकार के लोगों से यथासंभव निजात पा लेनी चाहिए। देखने में आता है कि कुछ स्त्रियां इस कदर मुंहफट होती हैं कि पति को उनके संबंधों और मित्रों के सामने भी झिकड़ देती हैं और अपमानित करती हैं। इससे व्यक्ति आहत होता है। कुछ मित्र ऊपर से मीठे बने रहते हैं और पीठ में छुरा घोंसते हैं। नौकर का सामने जवाब देना भी ठीक नहीं है, अतः इससे यथाशीघ्र किनारा कर लेना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं एक और चाणक्य की नई सीख के साथ में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।